हिंदुस्तान हमेशा पर आप सभी लोगों का खैर मकदम स्वागत मैं करता हूं। मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान साहब के जो चर्चे अभी कई महीनों से चल रहे थे, लम्हा व लम्हा चल रहे थे और लोगों के जहनों में यही ख्याल थे और यही बातें जहनों में चल रही थी कि आखिर ये इल्जाम है या वाकई इनके ऊपर एक जो इल्जाम दिया गया है या कोर्ट ने दिया है या फिर स्कूल के द्वारा दिया गया है या फिर लोगों ने इन पर इल्जाम दिया है। अब इसी मौके पर याद होगा लोगों के जहनों में यही चर्चे थे कि आने वाली 7 जून का लोगों को इंतजार था, आने वाली वो तारीख इंतजार था और मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान और आसमा रहमान और उनके चाहने वाले सभी लोग ऑफिस पर मौजूदा वक्त पर मौजूद हैं और वो खुशी का इजहार किस तरह से कर रहे हैं और यही शोएब अख्तर भी मौजूदा नजर आ रहे हैं और उनके तमाम जितने भी चाहने वाले अहबाब हो या रिश्तेदार हो या जितने लोग हैं दूर दराज से यही कहने के लिए यही सुनने के लिए आए हैं और लोगों को इंतजार था। और हिंदुस्तान हमेशा को जैसे ही पता लगा कि बिल्कुल नॉट विदाउट टेंशन के साथ बिल्कुल कोर्ट ने बिल्कुल जो है किसी भी इल्जाम के साथ नहीं इनको छोड़ा है और कोई इल्जाम नहीं है। विधायक साहब आपका सभी दूसरी बार हमारे चैनल पर खैर मकदम स्वागत है। क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि कोर्ट ने आपको कोई इल्जाम पर नहीं दिया है बल्कि आप बिल्कुल नॉट विदाउट टेंशन आप अपने ऑफिस पर जिस तरह से पहले थे वैसे आज मौजूद है, लोगों से क्या कहना चाहते हैं? पूरे इलाके की, पूरी विधानसभा के लोगों की, सभी मेरे दोस्त अहबाब की, विधानसभा में रहने वाले एक एक इंसान की दुआएं मेरे साथ थी। तमाम लोग दुआएं कर रहे थे कि सच की जीत होगी और अल्लाह ने सच की जीत की है। और विधानसभा से बाहर भी मेरे जितने ताल्लुकात के लोग, मेरे मिलने वाले तमाम लोग दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन दुआओं को ऐसा फैसला है कि लगता है कि मतलब इंसाफ हमेशा जिंदा रहा है और जिंदा रहेगा। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं, जितना शुक्रिया अदा करूं कम है कि अल्लाह ने सच्चाई की जीत की। और कोर्ट का भी शुक्रिया और जो मेरा केस लड़ रहे थे वकील उनका शुक्रिया, जो मेरे साथी मेरे साथ रात दिन भाग रहे थे उन सब का शुक्रिया, और जो मेरे से दूर रहकर या मेरे से नाराज भी थे तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे हक में दुआएं कर रहे थे। मैं ऐसा समझता हूं और उन सब की दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया है और ये फैसला सुना है। साहब पूरे इलाके के अंदर फिल्मपुर हो, चौहान बागर हो या जाफराबाद के इलाके में यही चर्चा था, यही लोगों के जहनों में था कि आखिर अगर हमारे मौजूदा विधायक को अगर कोई सजा हो जाती तो हमारा क्या होगा। चाहने वालों के दिल में यही ख्याल था, लेकिन मुझे उम्मीद है इस वीडियो से और आपके इसी जवाब पर लोगों की खुशहाली और चेहरों पर खुशी पहुंचेगी जिस तरह से आपके चेहरे पर खुशी नहीं, तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया, पूरी विधानसभा के और विधानसभा से बाहर के तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार। मैं आपका जो सवाल था कि लोगों में ये चर्चा थी, तो कहीं ना कहीं गौरव फिक्र में ये बातें आई होंगी कि फिक्रमंद थे बहुत सारे लोग। कोई कह रहा था 7 साल, कोई 3 साल, तो वो भी कहीं ना कहीं अल्लाह से मेरे हक में दुआ कर रहे थे और फिक्र में थे बेचारे, इस वजह से कह रहे थे। सबका शुक्रिया जितने विधानसभा के लोग हैं। 2009 का केस और ये 2023 में चलना शुरू हो गया, फिर इतनी ही जल्दी ये खत्म भी हो गया, ये बहुत बड़ा बात। अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था, अल्लाह ने आज ही का दिन मुकर्रर किया हुआ था, तो उसका फैसला निराला होता है और उसका फैसला सच पर होता है और सच पर अल्लाह ने फैसला दिया है। और जिन्होंने मुझ पे केस किया था मेरा उनसे भी कोई ऐसा वो नहीं है, बड़ी बहन की तरह है वो भी। अगर पता नहीं किस बात से, मैंने तो उनसे कभी कुछ कहा नहीं, मेरा अल्लाह जानता है ये किस बात को लेकर के उन्होंने ये सब किया, लेकिन मेरे लिए आज भी उनके लिए भी मेरे दिल में कोई बात नहीं है। मेरे लिए आज भी वो बड़ी बहन की तरह है। और जो लोग इसमें दूसरे तरह से दिलचस्पी ले रहे थे वो भी मेरे अपने लोग हैं और कहीं ना कहीं दिल में उनके मेरे लिए दुआ ही थी और उन्हीं दुआओं के नतीजे में अल्लाह ने ये फैसला सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब आप भी मौजूद हैं और इनके बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हैं। विधायक साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सीलमपुर की आवाम की जीत है और ये सच्चाई की जीत है।
हमेशा सच जीतता है। जितने भी लोग विरोधी थे, जो आज तक ख्वाबो ख्याली की बातें उड़ा रहे थे, उनके चेहरे पर बहुत बड़ा जो है ना ये थप्पड़ है। उनको चाहिए कि वो इस तरह की बातें ना करें, और अब वो कहाँ जाकर डूब के मरेंगे। कहने से भी कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा होने वाला ही नहीं था। तो बाइज्जत पहले ही थे, अब कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, जो फॉर्मेलिटीज थी। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। ठीक है, और कुछ? बस यही कहूंगा कि सीलमपुर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया, हम तमाम साथियों का साथ देने के लिए और मौजूदा विधायक बड़े भाई अब्दुल रहमान साहब का साथ देने के लिए। हमेशा इसी तरीके से सीलमपुर की आवाम साथ देती आई है और देती आई है। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये विधायक साहब के चाहने वाले और उनके विधायक साहब ने खुद ही अपने इंटरव्यू में कहा है कि वाकई में अब कोई फायदा नहीं है। लोगों के जहनों में ख्याल थे और वो ख्याल भी बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो गए हैं, और मैं अब बिल्कुल पूरी खुशी के साथ आसमा रहमान साहब का भी, यानी आसमा रहमान मौजूद हैं और उनकी जितने भी साथ में रहने वाली वो भी मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये खुशी का माहौल है आपके चेहरे पर भी, और जितने भी ऑफिस में मौजूद हैं सभी खुश नजर आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। 2009 का केस 2023 में चलना शुरू हुआ और इतनी जल्दी खत्म हुआ, यही मेरा सवाल है, क्या बताना चाहेंगे? दरअसल क्या है कि 2009 से ही केस चल रहा है, कंटिन्यू हम तारीख पे भी जा रहे हैं, लेकिन ओपन नहीं हुआ था। जिस तरह से ओपन अचानक हुआ, इस तरह से लोगों के जहनों में, ख्यालों में नोटिस के जरिए पता लगा। ऐसा है, हम चल ही रहा था केस, लेकिन कुछ लोगों ने इसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया। जैसे कि अपोजिट पार्टी होती है, रहमान साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन रहमान साहब को इन्वॉल्व किया गया। जब 2009 में हम ये जो भी केस लगा था, ना वो एमएलए थे ना मैं निगम पार्षद थी उस टाइम पर, लेकिन वो अभी एमएलए हैं, तो मेरे पे केस था, उनको इन्वॉल्व कर लिया गया। कहीं ना कहीं यही कोशिश थी कि आम आदमी पार्टी का एमएलए है, इसको अंदर करवाया जाए, लेकिन हमेशा सच्चाई की जीत होती है और अल्लाह ने दिखा दिया सच्चाई की जीत है। रहमान साहब कहीं से कहीं तक नहीं थे इस केस में, ना वो कभी आज तक स्कूल गए हैं, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने हमारे लिए दुआएं की, इतनी दुआएं की, सब लोगों ने इतना सब वो दिया, लेकिन मैं हमेशा फिर कहना चाहूंगी कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, ये भी सच्चाई की जीत होती है। जिन्होंने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया था, उनसे क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे। हमेशा अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आज तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, कल तुम्हारे लिए भी गड्ढा खुद सकता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा अल्लाह ने दिया है, एक इनायत है अल्लाह की, क्योंकि सच्चाई तो कभी छुप नहीं सकती। समझे, लाख जोर लगा लिए, सब ने जोर लगा लिए, बहुत जबरदस्त जोर लगा लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के यहाँ देर थी, अंधेर नहीं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे बड़े हो गए, क्योंकि हमने देखा वो पाक महीना, वो रमजान का महीना भी आपकी जिंदगी से गुजरा। इसी तारीखों के अंदर दुआएं भी आपने भी की होंगी, अलावा आपके चाहने वाले, आपके इलाके वाले, आपके विधानसभा वालों ने दुआएं की हैं, लेकिन वो दुआओं का सिला आज मिला है आपको। जी शोएब अख्तर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अख्तर सिद्दीकी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो हमेशा सच्चाई की जीत होती है। कुछ लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे कि ये 7 साल की सजा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो और सभी साथियों ने बहुत दिल से, सभी इलाके के लोग दिल से दुआ कर रहे थे कि भाई रहमान भाई इस चीज में शामिल नहीं थे, इनको नाजायज फंसाया गया, और इंशाल्लाह आज अल्लाह ताला ने उसका रिजल्ट भी दिया। और अल्लाह आप सबकी दुआओं से, मैं सभी इलाके के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबकी दुआओं से आज रहमान भाई और आसमा भाभी बाइज्जत बरी हुए हैं। यानी कि इल्जाम खत्म हुआ, तो इससे ये साबित हुआ विधायक थे और विधायक रहेंगे आने वाले वक्त। जी जी जी। अच्छा। देखिए, ये भी विधायक भी अल्लाह ही बनाता है, बिल्कुल। कोई सोचे मैं अपनी उससे बन जाऊंगा, ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। तो अल्लाह ने विधायक बनाया और अल्लाह ने ही विधायक इनको हमेशा जारी रखेंगे, अल्लाह ताला विधायक। तो देखा आपने, ये विधानसभा और 225 वार्ड हो चाहे कोई सा भी वार्ड हो, यानी जिस वार्डों में ये अब्दुल रहमान साहब आते हो या आसमा रहमान आती हो, सभी लोगों ने खुशी का इजहार किया और यही कहा, सबके मुंह से, सबकी जबान से यही निकला कि सच्चाई की जीत होती है। और यही हिंदुस्तान हमेशा चैनल आपको सच्चाई की जीत दिखाता हुआ यहाँ फौरन पहुंचा और आप तक ये पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ वेलकम ऑफिस विद मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान साहब से और आसमा रहमान से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।